वेलकम डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अपघटन अभिक्रिया के बारे में या वियोजन अभिक्रिया के बारे में। अपघटन या वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा, एग्जाम्पल्स और इसके प्रकारों के बारे में पिछली क्लास में हमने स्टडी की थी, याद किया था। कुछ एग्जाम्पल्स रह गए थे, उन एग्जाम्पल्स को आज की क्लास में और देखेंगे और इसके साथ साथ में हम पढ़ेंगे जल का विद्युत अपघटन, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब दिमाग में अगर प्रश्न आ रहा होगा कि पिछली क्लास में कौन सा एग्जाम्पल रह गया था, कौन सा क्रियाकलाप रह गया था, तो मैं आपको बता देता हूं कि पिछली क्लास जो है उसमें जो एग्जाम्पल रहा था वह था ताप अपघटन अभिक्रिया। कौन से अभिक्रिया का? ताप अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, दो एग्जाम्पल अपन ने देख लिए थे। पहला एग्जाम्पल कौन सा देखा था कि जब देखो, पहला एग्जाम्पल देखा था कि अपने जब फेरस सल्फेट जो है उसके क्रिस्टलों को, हरे रंग के क्रिस्टल हैं, उनको जब हमने गर्म किया तो फेरिक ऑक्साइड बना था प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बना था और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना था। फिर हमने क्या देखा था, दूसरा एग्जाम्पल कि चूना पत्थर CaCO3 CaCO3 जो है, चूना पत्थर जो है, इसको हमने गर्म किया था तो बिना बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में यह टूट गया था। दो एग्जाम्पल्स हमने पिछली क्लास में ताप अपघटन अभिक्रिया के बारे में देखे थे और हमने आपको बताया भी था कि फेरस सल्फेट जो हैं उनके हरे रंग के क्रिस्टलों का रंग गायब क्यों हो जाता है। आज की क्लास में तीसरा एग्जाम्पल और देखेंगे। तीसरा एग्जाम्पल कौन सा है? देखिए, एक क्रियाकलाप के माध्यम से, एक क्रियाकलाप करेंगे उसके माध्यम से इसको समझेंगे कि ताप अपघटन अभिक्रिया का ही है, एग्जाम्पल है। कैसे भाई, कौन सा क्रियाकलाप करेंगे भाई? सबसे पहले हम लेते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चा? एक शुष्क क्वथन नली लेंगे। वापस वही थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट वैसा ही है। एक शुष्क क्वथन नली ले ली, चलो ले लो भाई, आप भी ले लो, डायग्राम बना लो। ये शुष्क क्वथन नली है, एक शुष्क क्वथन नली लेते हैं। ठीक है, ये शुष्क क्वथन नली हो गई है। इस शुष्क क्वथन नली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट, किसके? 2 ग्राम लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल डालते हैं। किसके भाई? लेड नाइट्रेट के। अब लेड नाइट्रेट का नाम तो मैंने लिख दिया, लेकिन फॉर्मूला, सूत्र भी इसको आपको याद रखना पड़ेगा। लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है PbNO3 होल ट्वाइस। याद रहेगा, ये PbNO3 होल ट्वाइस यह इस शुष्क क्वथन नली में ले लिया। किसमें? क्या है? यह है शुष्क क्वथन नली, शुष्क क्वथन नली। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चा? इसका ताप अपघटन करेंगे। तो ताप अपघटन करने के लिए अपने को क्या चाहिए? ताप चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। टेम्परेचर किससे आएगा अपने लैब में? अपने पास जो स्प्रिट लैंप होता है लैब में, स्प्रिट लैंप से इसको हम क्या करते हैं बच्चा? गर्म करते हैं। क्या करते हैं? स्प्रिट लैंप से इसको अपन क्या करेंगे? गर्म करेंगे लेड नाइट्रेट को। तो ये तो हो गया एक्सपेरिमेंट। पहले प्रयोग में हमने क्या देखा? प्रयोग क्या किया? प्रयोग में अगर आप लिखेंगे कि नंबर एक शुष्क क्वथन नली लेते हैं, ऐसे लिख देंगे, शुष्क क्वथन नली लेते हैं, लिखते जाइए। एक शुष्क क्वथन नली लेते हैं। दूसरी लाइन में लिखेंगे इसमें 2 ग्राम क्या लेते हैं? लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, 2 ग्राम लेड नाइट्रेट लेते हैं। तीसरी बात, फिर इसको किसकी सहायता से गर्म करते हैं? स्प्रिट लैंप की सहायता से, स्प्रिट लैंप की सहायता से इसको क्या करते हैं बच्चा? गर्म करते हैं। तो फिर अपन क्या देखते हैं? हम क्या देखते हैं बच्चा? हम देखते हैं कि यहां से किस रंग की, यहां से परख नली के माउथ से भूरे रंग का धुआं निकलता है। किस रंग का धुआं निकलता है बच्चा?
भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। जैसे ही इस लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, किस रंग का धुआं उत्सर्जित होता है? भूरे रंग का धुआं, भूरे रंग का धुआं निकलता है। ध्यान से देखिए क्या लिखा है मैंने कि एक शुष्क क्वथन नली में 2 ग्राम क्या ले लिया? लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल लेते हैं, फिर इसको अपन क्या करते हैं? गर्म करते हैं। गर्म करते हैं तो प्रेक्षण में क्या होता है? हम देखते हैं कि भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। किस रंग का धुआं उत्सर्जित होता है? भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। मैं कह देता हूं आपको कि याद रखना इस क्रियाकलाप को, क्योंकि प्रश्न बनेंगे। आपको यह ध्यान में रखना है कि लेड नाइट्रेट जो होता है उसको अगर गर्म करते हैं तो भूरे रंग का धुआं निकलता है। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर किस रंग का धुआं निकलेगा? भूरे रंग का धुआं निकलेगा। किस रंग का धुआं निकलेगा बच्चा? भूरे रंग का धुआं निकलता है। ठीक है, अब क्या कारण रहा? निष्कर्ष क्या निकला कि जैसे देखो अभिक्रिया क्या होगी? PbNO3 होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट है ये। ठीक है, यह क्या करता है? इसको अपन ने गर्म किया, ये गर्म करने का चिन्ह है। गर्म किया ना तो ये किस में बदल गया भाई? लेड ऑक्साइड, PbO। लेड ऑक्साइड का सूत्र है PbO। इसके अलावा प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और प्लस ऑक्सीजन गैस। ठीक है, PbO प्लस O2। ठीक है, तो ये NO2 जो निकला है ना, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये धुआं जो है ना, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है। किसका धुआं निकलता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। तो आप याद कैसे रखेंगे कि लेड नाइट्रेट जो है, जब इसको हम गर्म करते हैं तो भूरे रंग का धुआं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निकलता है। ये ध्यान में रखेंगे। क्यों निकलेंगे? क्योंकि इस प्रयोग के द्वारा, इस एक्सपेरिमेंट से जो आपने समझा है उससे एक प्रश्न बन करके निकलेगा। क्या प्रश्न कैसे निकलेगा? काल्पनिक प्रश्न। मैंने कहा था यह जो टॉपिक ऐसे हैं कि इनमें से वास्तविक समझने वाले प्रश्न नहीं बनेंगे, जो इसको समझने के बाद कोई भी टीचर अपने हिसाब से कौन से प्रश्न बनेंगे वो बनते हैं। देखिए कैसे आप लोगों से इस एक्सपेरिमेंट से यह प्रश्न निकल करके आएगा। कौन सा बच्चा? क्वेश्चन निकल करके आएगा कि किसी पदार्थ, देखो ये लिख लो आप, किसी पदार्थ X, अब नाम नहीं दिया यहां पर, किसी पदार्थ X को गर्म करने पर, किसी पदार्थ X को किसी शुष्क क्वथन नली में लेकर, किसी शुष्क क्वथन नली में लेकर जब गर्म करते हैं, जब इसे ऊष्मा देते हैं तो एक भूरे रंग का धुआं, भूरे रंग का धुआं लिख दिया Y, निकलता है। भूरे रंग का धुआं Y निकलता है। तो नंबर 1, फिर आप लोग उसे पूछेंगे तो पदार्थ X व पदार्थ Y को पहचानिए। पदार्थ X व पदार्थ Y को पहचानिए एवं इसके रासायनिक नाम व सूत्र लिखिए। इसके इनके रासायनिक नाम भी आपको लिखना है, वह सूत्र लिखिए। ठीक है, एक तो ऐसा प्रश्न बन जाएगा। दूसरा, अभिक्रिया को भी पहचानिए व उसका रासायनिक समीकरण दीजिए। दूसरा क्या बन जाएगा? अभिक्रिया को पहचानना भी है और उसका रासायनिक समीकरण भी लिखना है। अभिक्रिया को पहचानिए, अभिक्रिया को पहचानिए व इसका समीकरण दीजिए। इसका संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, ऐसा भी पूछ लेते हैं आपसे। तो इस प्रकार
ये जो प्रश्न जो है, पदार्थ X व पदार्थ Y को पहचानिए, इनके रासायनिक नाम व सूत्र लिखिए। तो पहचान, दोनों की पहचान करेंगे, आधा आधा नंबर की हो जाएगी। रासायनिक नाम व रासायनिक सूत्र लिखना भी क्या हो जाएगा, आधा प्लस आधा। इसका मतलब 1 और 1 2 नंबर का, तो यह हो जाएगा। फिर इसका अभिक्रिया की पहचान आधा नंबर की, और इसका समीकरण लिखना आधा नंबर का, 1 नंबर का हो जाएगा। इसका मतलब ये 3 नंबर का प्रश्न या 4 नंबर का प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो जो टॉपिक आपने समझा था ना, उस टॉपिक से ऐसा प्रश्न बन करके आएगा। आपसे सीधा ये नहीं पूछेंगे कि यदि लेड नाइट्रेट को हम गर्म करते हैं तो भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, ठीक है, तो भूरे रंग का धुआं कौन से पदार्थ का है, ऐसा सीधा प्रश्न नहीं आएगा। थोड़ा सा घुमा फिरा करके प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चा, तो आप क्या आंसर देंगे? आंसर दे देंगे कि पदार्थ X का क्या नाम है, पदार्थ X। आंसर देखो, आंसर लिखना है, देखिए आंसर पदार्थ X बराबर क्या लिखेंगे, लेड नाइट्रेट। क्या लिखेंगे बच्चा, लेड नाइट्रेट। ठीक है, पदार्थ X क्या है, लेड नाइट्रेट है। रासायनिक नाम हो गया लेड नाइट्रेट, और रासायनिक सूत्र क्या हो गया, PbNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, पहचानने में इसका रासायनिक नाम व सूत्र हो गया बच्चा, ध्यान रखना, पहचान में ही इसका क्या हो गया, रासायनिक नाम व सूत्र। पहचानेंगे क्या, लेड नाइट्रेट है, ठीक है, रासायनिक नाम भी लेड नाइट्रेट है, सूत्र क्या हो गया, PbNO3 होल ट्वाइस। नंबर थोड़ा चेंज कर देंगे, फिर इसका समीकरण क्या लिख देंगे, वही PbNO3 होल ट्वाइस PbO प्लस NO2 प्लस O2, तो क्या हो जाएगा 224। ये लगा दीजिए, समीकरण संतुलित हो जाएगा। ठीक है, इधर देख लो, लेड नाइट्रेट Pb का कितने हैं, 2 परमाणु हैं यहाँ पर। नाइट्रोजन के कितने हो गए, नाइट्रोजन के 4 हो गए, और ऑक्सीजन के कितने हो गए, 3 दूनी 6 दूनी 12 हो गए। इधर देखो Pb के कितने हैं, Pb बराबर 2, ऑक्सीजन के कितने हैं, नाइट्रोजन के देखो, नाइट्रोजन के कितने हैं, 4 हैं, ऑक्सीजन के 4 दूनी 8 और 10, ऑक्सीजन के कितने हो गए, 4 दूनी 8, 2 10 और 2 12, ऑक्सीजन के कितने हो गए, 12। तो दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान है, इसलिए यह समीकरण क्या है बच्चा, संतुलित है। क्या क्या लगा दिया अपन ने, 2 2 4, 2 2 और 4 लगा दिया। ठीक है, अब अगला टॉपिक अपन चलते हैं भाई। कौन सा टॉपिक, अगला टॉपिक है जल का विद्युत अपघटन। बहुत बढ़िया टॉपिक है, और आपसे सिंपल सा डायग्राम भी पूछ लेते हैं। जल का विद्युत अपघटन, प्रश्न क्या बन जाएगा, देखो जल का जो विद्युत अपघटन है, इससे एक सिंपल सा प्रश्न निकल करके आता है, क्या कि जल के विद्युत अपघटन को प्रदर्शित करने वाला एक नामांकित चित्र बनाइए। 1 नंबर का प्रश्न बन जाता है। तो इस जल का विद्युत अपघटन जो है, इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, सिंपल सा प्रयोग करेंगे। आप भी ध्यान से देखते जाएं। सबसे पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा, फिर इसको आपको लिखाऊंगा। डायग्राम क्या है, एक सबसे पहले अपन क्या करते हैं बच्चा, एक प्लास्टिक का मग लेते हैं। ये प्लास्टिक का मग हमने ले लिया है, और प्लास्टिक का मग जो होता है, इसको प्लास्टिक का जग भी कह देते हैं। ये प्लास्टिक का जग है ना बच्चा, ये प्लास्टिक का अपन ने जग ले लिया है। और आपको भी अब भी ये प्लास्टिक का जग नहीं लग रहा ना, तो थोड़ा सा इसको मैं पकड़ने का स्टैंड और बना देता हूँ, इससे पकड़ लेना। ले लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, इसकी तली में 2 छेद करते हैं। करो भैया 2 छेद, एक तो ये कर दिया और एक ये कर दिया। इसकी तली में अपने क्या कर दिए हैं, 2 छेद कर दिए हैं। ठीक है, 2 छेद करके रबड़ की कोई डाट लगा दी है इनके बीच में। रबड़ की डाट क्यों लगा दी, कोई भी पानी वानी जो है ना, वो इसमें से निकले नहीं। यहाँ रबड़ की डाट लगा दी, ये रबड़ की यहाँ पर डाट लगा दी है, ये ऐसे। ठीक है, रबड़ की डाट लगा दी। अब अपने घर पे कोई पुराना टॉर्च का सेल पड़ा है ना, उस टॉर्च के सेल को अपने तोड़ा, और उसमें कार्बन की छड़ आती है ना लंबी सी, उस कार्बन की छड़ को निकाला। ठीक है ना, तो इन दोनों छिद्रों में क्या लगा दी बच्चा, एक कार्बन की छड़ लगा दी। कार्बन की छड़ को अपन थोड़ा सा अलग कलर से रिप्रेजेंट करेंगे,
इस प्रकार से, ज़्यादा काला भी नहीं बनाएंगे क्योंकि काला बोर्ड पे दिखाई नहीं देगा। कार्बन की छड़ अपन ने यहाँ लगा दी है। ठीक है, ये कार्बन की छड़ इन दोनों में मैंने लगा दी है। और कार्बन की छड़ लगाने के बाद, चलो कार्बन की छड़ इसमें लग गई है। ठीक है, ये कार्बन की छड़ लगा दी। अब ये दोनों में एक प्लास्टिक का मग लिया और ये कार्बन की छड़ लगाओ भाई। थोड़ा सा काला कर देते हैं इसको। कार्बन की छड़ ये इस प्रकार से हो जाएगी। थोड़ा सा ये बांका टेढ़ा बन रहा है, लेकिन आप इसको सीधा बनाना भाई। ठीक है, इसको भी कलर कर देता हूँ, थोड़ा सा डार्क कलर हो जाएगा। थोड़ी ये डायग्राम बन रहा है। ठीक है, ये इसमें कार्बन की छड़ लगा दी हमने। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं इनको क्या करेंगे भाई, 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देंगे। जोड़ो भाई 6 वोल्ट की बैटरी से। ये लो, ये 6 वोल्ट की बैटरी, यहाँ थोड़ा सा स्विच लगा दिया और इसको भी जोड़ दिया इस वायर से। और ये 6 वोल्ट की बैटरी से हमने इसको जोड़ दिया। कितने वोल्ट की? 6 वोल्ट। ध्यान रखना, क्या कर लिया अभी तक? एक ये बंद कर रखा है स्विच ऑन नहीं है। तो क्या करेंगे, एक प्लास्टिक का मग लिया, उसकी तली में 2 छेद किए, उसमें कार्बन के 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए और दोनों कार्बन के इलेक्ट्रोड को रबड़ की डाट लगा दी छेदों में पहले, फिर कार्बन के इलेक्ट्रोड लगाए और दोनों कार्बन के इलेक्ट्रोड को बैटरी के 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया और एक बटन भी लगा दिया, स्विच भी लगा दिया भाई। अब क्या करेंगे, इस जग में कुछ पानी भरते हैं। इतना पानी भरते हैं कि दोनों इलेक्ट्रोड इस पानी में डूब जाओ भाई। चुल्लू भर पानी नहीं है, इतना पानी है कि दोनों इलेक्ट्रोड इस पानी में डूब जाएं। डुबा दिया भाई इस पानी में। चलो 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 चलो, दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं इस पानी में क्या हो गए हैं बच्चा? डूब गए हैं। पानी में डूब गए भाई। दोनों इलेक्ट्रोड क्या हो गए हैं? इस पानी में डूब गए हैं। ऐसा अपन ने कर लिया है। इतना पानी इसमें भर दिया कि दोनों इलेक्ट्रोड पानी में डूब जाएं। अब इसमें 1-2 बूंद या 2-3 बूंदें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की डाल देते हैं। किसकी? 2-3 बूंदें किसकी भाई? तनु सल्फ्यूरिक, नाम बड़ा है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। और आपको सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला भी याद कर लेना चाहिए, H2SO4। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की 2-3 बूंदें इसमें डाल दी। अब क्या करेंगे, 2 अंशाकित परखनलियां लेते हैं। 2 अंशाकित परखनलियां आप जानते हो कैसी होती हैं? अंशाकित परखनलियों से मतलब है ऐसी परखनलियां, ये अंशाकित परखनली मैं बना देता हूं यहां पर, जिसमें कुछ ना कुछ, बांका टेढ़ा क्यों बनता है भाई? ठीक है, क्या लेते हैं भाई? अंशाकित परखनलियां बनाते हैं। ये 2 ले ली अंशाकित परखनलियां। अंशाकित परखनलियों से मतलब क्या है बच्चा? अंशाकित परखनलियों से मतलब ये है कि उनसे अपने को ये मालूम पड़ता है कि ये परखनलियां कहाँ तक भरी हुई हैं। कुछ ना कुछ इसके ऊपर अंकन रहता है, अंक डिजिट रहते कि यहाँ तक पानी भर लिया। ये अंशाकित परखनलियां हैं। ठीक है, इन अंशाकित परखनलियों को क्या कर दिया बच्चा? पानी से भर देते हैं। फुल भर दिया, भर दो भाई पानी से। ये 2 अंशाकित परखनलियां ले ली और इनको किससे भर दिया बच्चा? पानी से भर दिया है। ये भी अंशाकित परखनली है, इसको भी हमने क्या कर दिया? फुल पानी से भर दिया। आंगली लगा लीजिए, उपरान पानी से भर रहा है, पानी से भर दिया भैया इनका। ये लो, पानी से भर दिया। दोनों के ऊपर अपन कुछ मार्क कर देते हैं, अंक लिख देते हैं। ये तो मान लो A परखनली है और ये मान लो B परखनली है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों परखनलियों को उठाएंगे और इन दोनों इलेक्ट्रोडों पर उल्टा करके रख देंगे। पानी नहीं डूलना चाहिए, इसका पानी नहीं गिरना चाहिए। अगर पानी गिर गया तो खाली हो जाएंगी, पानी भरने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्या ध्यान में रखेंगे कि ये जो परखनलियां पानी से भरी हुई हैं, जब इनको उठाएं तो इनको पानी जो है ना वो डुलने चाहिए। ठीक है ना, पानी इसका गिरना नहीं चाहिए। कैसे भाई? उठा लिया और इनको उल्टा करके इन दोनों इलेक्ट्रोडों पर रख देंगे। रख भाई,
रखो सब इसको, ये प्रश्नली यहाँ पर हमने रख दी है, ये लो भैया, एक प्रश्नली इसके ऊपर उल्टा करके रख दो, इसके ऊपर तो रख दी हमने, अब इसके ऊपर भी दूसरी प्रश्नली हमने उल्टा करके रख दी है, रख दिया भैया, दोनों प्रश्नली रख दी। दोनों में क्या था, पानी भरा हुआ था, ये लो भाई पानी भरा हुआ था, इनमें दोनों में फुल पानी भरा हुआ था, दोनों प्रश्नलियाँ उल्टा करके इसके ऊपर रख दी हैं। ठीक है, अब अपने को ध्यान में रखना है, इधर तो क्या है प्लस है, इधर है माइनस, यानी कि ये तो क्या है बच्चा एनोड, ठीक है, और ये क्या है बच्चा कैथोड। ये दोनों इलेक्ट्रोड जो है एनोड, एक एनोड की जो प्लस की तरफ है, प्लस से जुड़ा हुआ है वो एनोड की तरह कार्य करेगा, जो माइनस की से जुड़ा हुआ है वो जो ऋण टर्मिनल से जुड़ा हुआ है वह कैथोड की तरह कार्य करेगा। अब जब हम इस उपकरण को लगभग 20-25 मिनट ऐसा ही छोड़ देते हैं तो क्या होता है बच्चा, जो इलेक्ट्रोड हैं इनके ऊपर अपने को कुछ पानी के बुलबुले दिखाई देने लग जाए, कोई गैस के बुलबुले दिखाई देते हैं। ठीक है, गैस के बुलबुले अपने को दिखाई देने लग जाते हैं, और फिर थोड़ा सा अगर वेट करते हैं ना तो ये प्रश्नली जो होती हैं ऊपर से थोड़ी बहुत खाली हो जाती हैं। ठीक है, ऊपर से क्या हो जाती हैं बच्चा, थोड़ी खाली हो जाती हैं, ये भी खाली हो जाती है और ये भी खाली हो जाती है। देखो इसको थोड़ा सा वापस बनाते हैं, ये लो भैया, लेकिन अंतर क्या है कि एक प्रश्न ऊपर देखते हैं क्योंकि खाली हो गई, एक प्रश्नली जो है ना दूसरी से दुगनी खाली हो जाती है। ठीक है, एक प्रश्नली जो है, जो एनोड जो होता है उसकी जो प्रश्नली है वह है, उसमें स्पेस थोड़ा सा कम रहता है, यहां पर गैस भरी हुई है और इस पर स्पेस इससे जस्ट डबल होता है। समझ गए, इसका मतलब क्या है, ये एनोड जो होती है ना उसके ऊपर एक गैस बन जाती है, कौन सी, ऑक्सीजन, और कैथोड जो होता है उसके ऊपर एक और गैस बनती है, उसका क्या नाम है, हाइड्रोजन। समझ गए, हाइड्रोजन गैस की मात्रा जो होती है ना वह इस प्रश्नली में क्या है, दुगनी है, किससे, ऑक्सीजन की तुलना में। प्रश्नली जो एनोड पर रखी गई है उसमें गैस की मात्रा प्रश्नली जो कैथोड पर रखी गई है उसकी तुलना में आधी है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जल जो है, पानी जो अपन ने लिया था, इसमें अगर हमने विद्युत धारा प्रवाहित की, ठीक है ना, विद्युत धारा प्रवाहित की और 20 मिनट तक हमने वेट किया तो ये पानी जो है वह हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में टूट गया। किस में टूट गया, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। चूंकि पानी जो होता है उसमें हाइड्रोजन की मात्रा क्या है, दुगनी है, किसकी तुलना में, ऑक्सीजन की तुलना में। H2 है, ऑक्सीजन क्या है, 1 है। तो इसी प्रकार जो हाइड्रोजन गैस की मात्रा जो बनी इस प्रश्नली में क्या बचा, दुगनी थी। बात समझ में आ गई। तो कैथोड पर तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस बनती है, और एनोड पर कौन सी गैस बनती है, ऑक्सीजन गैस बनती है। अपन दूसरी भाषा में यह कह सकते हैं कि एनोड जो होता है उसकी जो प्रश्नली है उसमें गैस की मात्रा कैथोड पर जो प्रश्नली हमने रखी थी उसी कैथोड की प्रश्नली में जो गैस है उसकी मात्रा में आधी होती है, या कैथोड में जो प्रश्नली रखी हुई है उसमें गैस की मात्रा एनोड के ऊपर जो प्रश्नली रखी हुई थी उसमें गैस की मात्रा की दुगनी होती है। समझ गए, हाइड्रोजन गैस की मात्रा ऑक्सीजन गैस से कितनी है, 2 गुनी। इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे निष्कर्ष निकला कि जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह जल जो होता है वह हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में टूट जाता है। इसे ही हमने क्या कहा था पहले, विद्युत अपघटन। क्या परिभाषा लिखी थी विद्युत अपघटन की, जब क्या लिखी थी भाई बताओ, जब कोई एकल अभिकारक, क्या लिखा था कि जब कोई एकल अभिकारक, जब कोई एकल अभिकारक, जब कोई एकल अभिकारक विद्युत धारा के द्वारा या विद्युत धारा के द्वारा दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं,
विद्युत अपघटन कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चा? विद्युत अपघटन कहते हैं। बात समझ में आ गई? H2O किस में टूट गया? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। संतुलित कर लीजिए 2H2O 2H2 प्लस O2। इस प्रकार यह क्या है? जल का विद्युत अपघटन है। अब इसका हम प्रयोग भी कर सकते हैं कि प्रयोग क्या, इसका मतलब इसको चेक भी कर सकते हैं कि इसमें ऑक्सीजन गैस है या इसमें हाइड्रोजन गैस है। कैसे चेक करेंगे? इन प्रणाली को धीरे धीरे सावधानी से अपन ऊपर की ओर उठाएंगे और जैसे ही बाहर निकलने लगे अपन उंगली लगा लेंगे, ठीक है। दोनों प्रणालियों को सावधानी से हटा लेंगे और हटाने के बाद इनके माउथ पर, इनके मुख पर क्या लेके जाएंगे? जलती हुई मोमबत्ती लेके जाएंगे। जलती हुई मोमबत्ती लेके जाते हैं ना, तो जो हाइड्रोजन गैस है ना, हाइड्रोजन गैस जो होती है वह उसके पास लेके जाते हैं। तो ये क्या करती है? ज़्यादा कोई मोमबत्ती में फर्क नहीं आता है। यह कोई खुद दहनशील गैस होती है। हाइड्रोजन गैस दहनशील गैस होती है, दहनशील गैस है, जल सकती है, ये दहनशील गैस होती है, लेकिन जलाने में सहायक नहीं है। मोमबत्ती की लो को ज़्यादा बढ़ाने में या मोमबत्ती को ज़्यादा जलाने में सहायक नहीं होती है, सहायक नहीं होती है। और अगर इस गैस को अपन क्या किसी साबुन के पानी में ले जाएं और इसके बुलबुले बनाएं और बुलबुले बनाने के बाद जलती हुई मोमबत्ती इसके पास ले जाएं, तो ये फटफट की ध्वनि के साथ भी जलती है, फटफट की ध्वनि के साथ भी जलती है। दूसरी बात क्या है? ऑक्सीजन गैस जो होती है, ऑक्सीजन गैस, उसके पास अगर जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं, किसके पास? ऑक्सीजन गैस के पास अगर जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं, तो मोमबत्ती जो होती है, मोमबत्ती की लोह जो होती है वह गुंबदाकार हो जाती है, गुंबद के आकार की हो जाती है। ध्यान रखना, मोमबत्ती की लोह गुंबदाकार हो जाती है, ठीक है। और ज़्यादा तेज गति से, यह जलाने में सहायक है, ज़्यादा तीव्र गति से मोमबत्ती जलने लग जाती है। ज़्यादा तेज गति से, तेज गति का मतलब तेज मोमबत्ती खुद और ज़्यादा धधकने लग जाती है, जिसको कहेंगे तेज गति से जलने लग जाती है, ठीक है। तो ये इस प्रकार अपन इन गैसों की पहचान कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, जब किसी एकल अभिकारक में या जब कोई एकल अभिकारक विद्युत धारा के प्रवाह के द्वारा दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चा? जल का विद्युत अपघटन कहेंगे, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास की कुछ खास बातें। अगली क्लास में हम आपको बताएंगे विस्थापन व द्विविस्थापन के अभिक्रिया के बारे में। इसलिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।